आखिर अश्वत्थामा से कब मिलेंगे कल के अवतार? क्या सचमुच कलयुग के अंत में कल के अवतार की सहायता करेंगे अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध का वो योद्धा था जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के समय रोते हुए मुख से घोड़े की हिननाने की आवाज आने के कारण द्रोणाचार्य ने इनका नाम अश्वत्थामा रखा। पुराणों की माने तो अश्वत्थामा के अभी तक इस कलयुग में जीवित होने के कई सारे किस्से और प्रसंग आज भी मिलते हैं। कहते हैं वो स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप का एक अंश थे। अश्वत्थामा को मिले सांप का किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में भीम के द्वारा दुर्योधन को हराकर उसकी जांघ तोड़ दी गई थी। तब पांडव वहां से अपने शिविर की ओर निकल गए थे। दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों के बीच वार्तालाप हुआ और अश्वत्थामा ने कुकर्म की नीति बनाई, जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों की हत्या करनी चाहिए, जिसकी भनक भगवान श्री कृष्ण को पहले ही लग चुकी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस रात सभी पांडव भाइयों को किसी विशेष काम से ले गए। तभी पीछे से अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडव समझकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी और सभी शिविरों में आग लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद तभी वहां पर अर्जुन और बाकी पांडव पहुंचे, जिन्हें वापस आता देख अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका उठाकर ब्रह्मास्त्र का सृजन किया और पांडवों की ओर प्रहार किया। तभी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। दोस्तों, उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों महान योद्धाओं के शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने थे। यदि दोनों के अस्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरे संसार का विनाश निश्चित था। इस भीषण विनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने दोनों ही योद्धाओं को होने वाले विनाश की चेतावनी देते हुए अपने अपने अस्त्रों को पीछे लाने को कहा। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस विद्या का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसलिए यह शस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनसे उन्हें जल्द ही एक संतान प्राप्त होने वाली थी। अश्वत्थामा के शस्त्र की बदौलत उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस बालक को पुनर्जीवित किया गया, जिसका नाम पड़ा परीक्षित, जिसने आने वाले समय में पांडवों के साम्राज्य को चलाया। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर पूरी तरह से क्रोधित हो उठे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर युगों युगों तक जंगलों में भटकते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी शक्तिशाली मणि छीन ली, जो कि अश्वत्थामा की शक्ति का पुंज था। लेकिन ऐसे भयानक शाप को लेकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से भी बड़े बड़े पाप करने वाले कई सारे लोग मौजूद थे, परंतु फिर भी अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? तो कई सारे पुराण बताते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होगा, कलयुग का राक्षस चारों ओर अधर्म फैला रहा होगा, तो भगवान कृष्ण का अंतिम अवतार यानी कल के अवतार जन्म लेगा और उनकी सहायता हेतु 7 चिरंजीवी योद्धा कल के अवतार के साथ आएंगे, जिनमें से एक चिरंजीवी योद्धा अश्वत्थामा होंगे। वहीं बड़े बड़े ज्ञानी पुराणों के अनुसार बताते हैं कि कृष्ण के द्वारा अश्वत्थामा को शाप देना एकमात्र जरिया था। कलयुग चारों युगों में सबसे शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लेगा, जिसके अंत हेतु कई प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होगी। इस बात का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को शायद पहले से ही था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया, जिससे समय आने पर अश्वत्थामा कलयुग का अंत करने में कल के अवतार की सहायता कर सकेगा। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कलयुग की सेना से लड़ने के लिए कल के अवतार को एक सेनापति की आवश्यकता पड़ेगी और उसी कमी को पूरा करेंगे अश्वत्थामा। इसके साथ ही उनकी शक्ति स्रोत यानी कि उनकी मणि उन्हें वापस प्राप्त होगी और इस बार वो अधर्म नहीं बल्कि धर्म का साथ देंगे। यही एक कारण है जिसके कारण श्री हनुमान जी के साथ ही परशुराम आज तक अजर अमर हैं। कुल मिलाकर 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। जब कलयुग का अंधकार चारों ओर फैलेगा और साथ ही अधर्म का बोलबाला होगा, उस समय कल की अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान होगी
और उसके बाद उनकी भेंट होगी स्वयं अश्वत्थामा से। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल ज्ञानोके को सब्सक्राइब करें।